अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मेरी बात का उन्वान जो है वो खिंजीर का गोश्त यानी सूअर का गोश्त हराम क्यों है। तो मुसलमानों के लिए इतना ही काफ़ी है कि कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 से 5 जगहों पर इसकी हुर्मत को बयान किया है कि सूअर का गोश्त हराम है। लेकिन क्यों हराम है ये कुरान में नहीं है। तो मुसलमान को क्यों और चूँ चरा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह का हुक्म, उसके रसूल का हुक्म ही काफ़ी है कि किसी चीज़ से रोक दिया है रुक जाना है, किसी चीज़ को करने को कह दिया है तो कर देना। लेकिन जब कोई सवाल मुसलमान से करता है कि तुम्हारे इस्लाम में खिंजीर का गोश्त हराम क्यों है, तो जवाब देना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं जवाब के लिए मैंने एक ख़ास वीडियो बनाया है कि आप आसानी से उनको जवाब दे सकते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के ज़माने में एक यहूदी औरत थी जो इस्लाम पर रिसर्च कर रही थी, और सर्च करते करते उसने बहुत कुछ सीखा इस्लाम से। हत्ता कि वो इस्लाम से इतनी मानूस हो गई कि इस्लाम कबूल करने ही वाली थी कि कुरान पाक की इसी आयत पर पहुंची जिसमें लिखा था कि खिंजीर का यानी सूअर का गोश्त खाना हराम है। जिसकी वजह से उसको थोड़ी सी तशवीश हुई, वो आगे पीछे करने लगी। क्यों? क्योंकि बाइबल के अंदर तो लिखा है कि हलाल है और कुरान में लिखा हराम है। तो ये बात उसको समझ में नहीं आई और वो सुल्तान मुअज़्ज़म हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में पहुंची और उसने कहा कि सुल्तान, मैं इस्लाम से बड़ी मानूस हो गई हूँ, मुझे अगर एक सवाल है मेरा, अगर उसका जवाब सही मिल जाए तो मैं इंशाअल्लाह इस्लाम कबूल कर लूँगी। उस सवाल का जवाब मैंने बहुत तलाश किया लेकिन कहीं मुझको मिला नहीं। सुल्तान ने कहा कि सवाल करो। उस औरत ने कहा कि खिंजीर का, सूअर का गोश्त इस्लाम में हराम क्यों है जबकि बाइबल में तो लिखा है कि हलाल है। सुल्तान ने कहा अच्छा ठीक है। अपने एक मुशीर से कहा कि जाओ और असली हालत वाली बाइबल को लेकर के आओ। सुल्तान के बाद जब वो असली हालत वाली बाइबल को लाया गया तो उसने खोज करके बताया कि देखो, इसके अंदर भी लिखा है कि खिंजीर का गोश्त हराम है। जितनी आसमानी किताबें अल्लाह तबारक व तआला ने उतारी हैं, कुरान पाक से लेकर के तौरेत, ज़बूर, इंजील, सब के अंदर लिखा है कि खिंजीर का गोश्त हलाल नहीं बल्कि हराम है। तुम्हारे पास जो किताब है वो अपनी असली हालत में नहीं है बल्कि उसके अंदर फेर बदल किया गया है। मुझे अफसोस है उन लिखारियों पर, उन राइटरों पर, ईसाई यहूदी राइटरों पर, जिन्होंने अपनी अय्याशी और अपनी मफाद की खातिर इस पाक किताब के अंदर फेर बदल कर दिया है। तो अब ये तो हुआ तुम्हारा किताब से दलील। अब आओ मैं तुमको साइंस से इसकी दलील देता हूँ कि आखिर कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने इसको हराम क्यों कहा है। उस यहूदी औरत से सुल्तान ने कहा कि जाओ और खिंजीर का गोश्त पकाओ और पका करके कल सुबह मेरे पास लेकर के आना, फिर मैं बताता हूँ। वो औरत गई और उसने पकाया और दूसरे दिन सुल्तान के दरबार में पहुँची तो सुल्तान ने पहले तो बड़ी नफ़रत और कराहियत के साथ में उस गोश्त को देखा और कहा कि ठीक है, उसमें से एक टुकड़ा निकालो और उसको बीच से काटो। जब बीच से काटा गया तो देखा कि बीच का हिस्सा यानी अंदर का हिस्सा अभी भी कच्चा था। अब सुल्तान ने उस औरत से पूछा कि क्या तुमने इस गोश्त को अच्छी तरह नहीं पकाया था? उस औरत ने कहा कि नहीं सुल्तान, मैंने इसे खूब अच्छी तरह पकाया था। तो सुल्तान ने कहा कि देखा, ये हराम होने की इसकी सबसे बड़ी दलील है कि इसको जितना भी पकाया जाएगा ये कच्चा ही रहेगा, ये कच्चा ही रहेगा। और ये जब कच्चा गोश्त पेट के अंदर जाता है तो बहुत सारी बीमारियों को अंदर वो पैदा करता है। और एक बात यह है कि ये खिंजीर अपनी भी गंदगी खाता है और लोगों की भी यानी इंसानों की भी गंदगी खाता है। पहले ज़माने में क्या होता था कि जब लोग क़ज़ाए हाजत के लिए, पाखाना के लिए जंगलों में जाते थे तो अपने इलाके में खिंजीर पालते थे। क्यों? क्योंकि वो लोगों के और इंसानों के फुजलात को खा लेता है। जब वो खा लेगा तो जगह पाक हो जाएगी। तो ये दो बात मैंने आपको बता दी। तीसरी बात ये है कि ये सूअर इतना बेशर्म और बेहया जानवर है, बेशर्म और बेहया जानवर है कि ये अपनी मादा के लिए दूसरे सूअरों को लेकर के आता है और कहता है, यानी लोग घेरता है और अपनी मादा से हम बिस्तर यानी अपनी मादा से जुफ्ती करने के लिए कहता है। दूसरे नर सूअर आकर के उसकी अपनी मादा के साथ ये हम बिस्तर होते हैं यानी उसके साथ में सेक्स करते हैं और ये खड़े होकर के देख करके उसका मज़ा लेता है। तो ये ऐसा जानवरों में भी शर्म और हया है, लेकिन ये ऐसा जानवर है जो सबसे ज़्यादा बेशर्म और बेहया है। अगर इसका गोश्त खाओगे तो तुम्हारे अंदर भी ये बेशर्मी आएगी और बेहयाई आएगी। और आप देखेंगे कि ईसाई मुल्कों के अंदर, यूरोप के अंदर ये काम चलता है कि आदमी खुद अपनी बीवी के लिए
दूसरे शौहरों का, दूसरे मर्दों का इंतज़ाम करता है। वहाँ देखो वाइफ शॉपिंग का काम चलता है कि तुम मेरी बीवी के साथ हम बिस्तर हो जाओ, मैं तुम्हारी बीवी के साथ में हम बिस्तर हो जाऊँगा। अगर किसी हस्बैंड ने अपनी वाइफ को किसी गैर मर्द के साथ देखा तो नाराज़ भी नहीं होता है, क्योंकि इंसान जिस माहौल में रहता है उस माहौल का उस पर असर आ जाता है। सोचो कि जिस जानवर को खाएगा, क्या उस जानवर के असरात उसके अंदर नहीं आएंगे? तो इसीलिए कुरान पाक ने इसको खाने से मना किया है कि इसको खाओगे तो बेहयाई, बेशर्मी ऐसी आएगी कि तुम्हारे सामने तुम्हारी बहन, बेटी और बीवी की इज़्ज़त लूटी जाएगी और वो बेशर्मी, बेहयाई करेंगे, लेकिन तुमको शर्म नहीं आएगी, तुम उफ तक भी नहीं करोगे। तुम कहोगे ठीक है, अच्छी बात है, ये करते रहो, जैसे कि यूरोप में होता है। इसीलिए कुरान ने इसको और अल्लाह ने इसको मना किया है। अब इस बात को सुनकर वो यहूदी औरत बहुत मुतासिर हुई और उसने वहीं पर खड़े खड़े कलिमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ करके इस्लाम को कबूल कर लिया और उसकी जो तशवीश थी, उसको जो शक व शुबा था, वो उसका दूर हो गया। अब आप भी जो है ये किसी को इस अंदाज में बता सकते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है कि आदमी जिस जानवर के ऊपर सवारी करता है या जिस जानवर को आदमी पालता है, उसके औसाफ, उसकी सिफत गैर महसूस तरीके से इंसान के अंदर आ जाते हैं। जैसे बकरी आदमी पालता है तो उसके अंदर क्या आ जाती है? मस्कनत आ जाती है। आदमी ऊँट पालता है तो उसके अंदर क्या आ जाता है? बोलो, उसके अंदर गुरूर आ जाता है। आदमी घोड़ा जब पालता है, घोड़े पर सवार होता है तो उसके अंदर तकब्बुर आ जाता है। तो आदमी जब इन जानवरों के साथ रहता है या इसकी सवारी करता है तो उसकी सिफत उसके अंदर आ जाती है। तो जब ऐसे जानवरों को खाएगा, खिंजीर जैसे जानवर को खाएगा, तो बताओ क्या उसकी सिफत उसके अंदर नहीं आएगी? वो बेशर्म नहीं बनेगा, बेहया नहीं बनेगा, अपनी खुद की बीवी के लिए दूसरे मर्दों का इंतज़ाम नहीं करेगा? वो बिल्कुल करेगा। इसीलिए इस्लाम ने इसको सख्ती के साथ में मना किया है। कुरान में भी इसकी ममानियत और सारी जितनी किताबें, आसमानी किताबें हैं, उन तमाम किताबों के अंदर इसको मना किया गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।